उत्तर प्रदेश के बिसारा गांव की मिट्टी में ना जाने कितने आंसू दबे हैं। समय के साथ खेतों की फसलें बदली, पीढ़ियां बदली, लेकिन एक परंपरा नहीं बदली, और वो थी दबंग की पहली रात। एक काली रस्म जिसे गांव की औरतों ने चुपचाप सहा और मर्दों ने मजबूरी कहकर नजरें फेर लीं। शादी का माहौल, मंडप, ढोल, हल्दी, घोड़ी, लोग खुश, कैमरे शिवानी के चेहरे पर झूम करता है। मासूम मुस्कान। शिवानी एक गरीब किसान की बेटी, जिसके सपनों में बस एक छोटा सा घर, एक सच्चा साथी और थोड़ी सी इज्जत थी। पर उसे नहीं पता था कि उसकी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक सौदा थी, जिसमें उसकी पहली रात पहले ही तय कर दी गई थी, गांव के दबंग के साथ। रात का अंधेरा, हवेली के बाहर जीप रुकती है। 2 आदमी आते हैं। शिवानी के ससुराल वाले खामोश हैं। रामकिशोर यादव, बिसारा का गैर कानूनी राजा। पंचायत, पुलिस, प्रशासन सब उसकी जेब में थे, और उसकी हवेली गांव की बेटियों के सपनों की कब्रगाह। हर नई दुल्हन को शादी की रात उसकी हवेली में भेजा जाता। एक ऐसी हैवानियत जिसे गांव वालों ने परंपरा कहकर मान लिया था। शिवानी के पिता की बेबसी, वो एक कोने में सिर झुकाकर बैठा है। आंखों से आंसू गिरते हैं शिवानी के पिता, कांपती आवाज में, बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। जो विरोध करता है उसका पूरा खानदान मिटा दिया जाता है। तेरी मां को भी उन्होंने ही मारा था। शिवानी अकेले कमरे में वो सिंदूर की डिबियां उठाकर देखती है, फिर आईने में खुद को देखती है, आंखों में आंसू और आक्रोश। पर शिवानी की आंखों में इस बार डर नहीं, आग थी। वो जानती थी, अगर आज चुप रही तो सारी उम्र घुटती रहेगी, और शायद अगली पीढ़ी की शिवानियों का जीवन भी ऐसे ही बिकता रहेगा। डीएसपी आराध्या सिंह की एंट्री मोटरसाइकिल पर वर्दी में गांव की सीमा पर रुकती है। आंखों में संकल्प। डीएसपी आराध्या सिंह राज्य की नई तेज तर्रार अफसर, जो सिर्फ कानून की नहीं, इंसाफ की भी सच्ची सिपाही थी। जब उसे गांव की रस्मों का पता चला, उसने कसम खाई, अब इस मिट्टी को किसी बेटी का खून नहीं पीने देगी। शिवानी डीएसपी के सामने बैठी है, डर और उम्मीद का संगम। डीएसपी आराध्या गंभीर लेकिन संवेदनशील स्वर में, डर को जुबान दो शिवानी, अगर तुम एक कदम बढ़ाओगी, मैं 100 कदम तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारी हिम्मत इस गांव की क्रांति बन सकती है। एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस निकलती है, गांव में खबर फैलती है, दबंग के खिलाफ कोई लड़की बोली है। शिवानी की आवाज पूरे गांव में गूंज गई, और वो आवाज औरतों की चीखों की गूंज बन गई। दशकों की चुप्पी अब दरारें बनाकर फूटने लगी थी। रामकिशोर की हवेली, जो कभी डर का किला थी, अब कानून की गिरफ्त में आने वाली थी। पुलिस रामकिशोर की हवेली में रेड डालती है। वो हैरान है, गुस्से में चिल्लाता है रामकिशोर, चिल्लाते हुए, ये गांव मेरा है, मेरी मर्जी चलती है यहाँ। डीएसपी आराध्या, आंखों में आग, अब नहीं, अब यहाँ संविधान चलेगा, तुम्हारा खौफ नहीं। रामकिशोर की गिरफ्तारी, महिलाओं की आंखों में सुकून, गांव की सड़क पर सन्नाटा और फिर तालियां। एक बाप की मजबूरी, एक बेटी की चुप्पी और एक महिला अफसर की जिद ने वो कर दिखाया, जो दशकों में नहीं हुआ था। रामकिशोर यादव गिरा, और साथ में गिरी उस परंपरा की नींव, जिसने कई पीढ़ियों की बेटियों को निगल लिया था। अब गांव बदला बदला है। महिलाएं पंचायत में भाग ले रही हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। शिवानी एक क्लास में बच्चों को पढ़ाती है। शिवानी अब टीचर है, और उसकी आंखों में डर नहीं, भविष्य की चमक है। बिसारा अब सिर्फ एक गांव नहीं, बदलाव की मिसाल है। अगर आपको यह कहानी झकझोर गई हो, तो इसे आवाज दीजिए, ताकि हर शिवानी को उसका डीएसपी मिल सके, और हर बिसारा फिर से इंसानियत से भर जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।